अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शब कदर की रातों में 12 रकत नफिल नमाज अदा करने का आसान तरीका इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा। देखो आज 25वीं शब है और इस 25वीं शब में जो भी मुसलमान भाई बहन ये 12 रकत नफिल नमाज पढ़ लेता है, समझिएगा उसकी तकदीर बदल जाती है। देखो हमारे आज से 21वीं शब भी चली गई और 23वीं शब भी चली गई। अब हमारे पास 25 बची, 27 बची और 29 बची। इन रातों में हम अगर 12 रकत नफिल नमाज कंप्लीट कर लेते हैं और एक छोटा सा वजीफा कर लेते हैं, इंशाअल्लाह हमारी तकदीर बदल जाएगी, हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, हमारी रोजी में बरकत होगी, हमारे कारोबार में बरकत होगी और हमारे तमाम गुनाह माफ होते चले जाएंगे। जब गुनाह माफ हो जाएंगे तो जो भी आप अल्लाह से दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दुआएं आपकी कबूल होती चली जाएंगी। देखिए आज 25वीं शब में जब आप 12 रकत नफिल नमाज अदा करेंगे तो सबसे पहले नियत कैसे करेंगे और कौन कौन सी सूरह पढ़नी है, और कोई सूरह अगर याद नहीं है तो उसकी जगह पर हम क्या पढ़ सकते हैं। और ये जो आप 12 रकत नफिल नमाज पढ़ेंगे ना, पहले 2 की नियत बांधेंगे, फिर 2 की बांधेंगे, फिर 2 की बांधेंगे। इस तरीके से पूरी 12 रकत नफिल नमाज कंप्लीट कर एक छोटा सा वजीफा कर लीजिएगा। और ये जो नमाज आप पढ़ेंगे ना शब कदर की रातों में, यानी कि 25वीं रात में आप जो नमाज पढ़ेंगे वो इशा की नमाज पढ़ने से, यानी कि इशा की नमाज के बाद तरावी उरावी पढ़ ली आपने, उसके बाद से लेकर फजर की अजान से पहले पहले आप इस नमाज को यानी कि कंप्लीट कर लीजिएगा। एक हदीस में आता है कि जो शख्स भी शब कदर की रातों में ये नफिल नमाज अदा करता है, जब तक उस शख्स की बख्शिश नहीं हो जाती तब तक फरिश्ते उसके हक में इस्तगफार करते हैं। तो चलिए नमाज पढ़ने का तरीका जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमें नियत करनी होती है। नियत कैसे करेंगे मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, फिर आप इसको आसानी से कर लीजिएगा। नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफिल शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाएंगे और उसके बाद आप नियत बांध लेंगे। देखिए इस नमाज को मर्द और औरत दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए सेम तरीका है। अब आपने नियत तो कर ली, अब उसके बाद जा नमाज पर खड़े होकर आपको सबसे पहले एक बार सना पढ़नी होगी। सना ये आपके सामने मैंने लिख दी हिंदी में ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे कि ये सना है। देख लीजिए ये एक बार मैंने सना लिख दी। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ लीजिएगा। सूरह फातिहा आपके सामने लगा दी, इसको देख लीजिएगा। एक बार सूरह फातिहा पढ़नी, उसके बाद 3 बार सूरह कदर, ये देखिए आपके सामने लिख दी। अब यहाँ पर बहुत से मुसलमान भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सना तो हमने पढ़ ली, सूरह फातिहा भी हमने आसानी से पढ़ ली, लेकिन अब ये सूरह कदर किस तरीके से पढ़े, जो आपकी स्क्रीन पे ये मैंने लगा रखी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये तो हमें याद ही नहीं हो रही, हमसे पढ़ी नहीं मिल रही। वो लोग कंफ्यूज ना हो कि इसकी जगह पे क्या पढ़ना है। इसकी जगह पर आप 3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। सूरह इखलास ये रही, इसकी सूरह कदर की जगह पर 3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। अगर सूरह कदर याद है तो आप सूरह कदर पढ़ेंगे, नहीं याद हो रही, नहीं पढ़ मिल रही तो सूरह इखलास आसान है और इसको आसानी से 3 बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, जैसे कि आप आम नमाज में रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, वैसे सेम टू सेम रुकू सजदा करके फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जब दूसरी रकात में नियत बांध के खड़े हो जाएंगे तो वहां पर आपको अब सना नहीं पढ़नी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सूरह फातिहा एक बार पढ़नी, जैसे कि स्क्रीन पे लिख दी है, सूरह फातिहा एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 3 बार सूरह कदर। अगर आपने पहली रकत में सूरह कदर को 3 बार पढ़ा है तो आप दूसरी रकत में भी सूरह कदर पढ़िएगा। और अगर आपने सूरह कदर को पहली रकत में नहीं पढ़ा था, आपने उसकी सूरह कदर की जगह पर सूरह इखलास को पढ़ा था, तो आप दूसरी रकत में 3 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप रुकू कीजिएगा, सजदा कीजिएगा और कायदे में बैठ जाइएगा। कायदे में जैसे नॉर्मल नमाज में हम सब चीज पढ़ते हैं, जैसे कि अत्तहियात आपके सामने मैंने ये लगा दी, ये एक अत्तहियात देख लीजिएगा, इसको देख कर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी आपको पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी भी आपके सामने लिख दिया है। उसके बाद दुआए मासूरा लिखना है, रब्बाना आता है ना, ये आपको सब पढ़ना है, नॉर्मल नमाज की तरह पढ़ना होगी। फिर आपको उसके बाद सलाम फेर दीजिएगा। सलाम फेरने के बाद यहाँ पर आपके 2 रकत नफिल नमाज कंप्लीट हो गई। अब फिर से आप 2 रकत की नियत बांधिएगा, सेम टू सेम, फिर से 2 रकत की नियत बांधिएगा, फिर से 2 रकत पढ़िएगा, फिर से 2, यानी कि टोटल मिलाकर 12 रकत नफिल नमाज हमें अदा करनी होगी। देखिए फिर से समझा देता हूँ आसानी से, क्योंकि पिछली बार समझाया था तो लोग यही कह रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा है। देखो पहले 2 की बांध ली तो 2 कंप्लीट, उसके बाद 2 की बांधी तो कितने हो गए, 4 हो गई, हमारी 4 नफिल नमाज हो गई। फिर हम 2 की बांधेंगे तो कितनी हो गई, 6 हो गई। फिर हम 2 की बांधेंगे, फिर कितनी हो गई, 8 हो गई। फिर उसके बाद हम फिर से बांधेंगे 2 की, 8 2 10। फिर उसके बाद फिर से बांधेंगे 2 की, यानी कि 12 रकत नफिल नमाज इस तरीके से 2-2 करके हमें कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे एक छोटा सा वजीफा कर लीजिएगा। जो भाई बहन कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारा रोजी रोजगार नहीं चलता, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे पैसे में बरकत नहीं है, हमारा
हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं होती है, मुसीबत परेशानी दुश्मन जादू टोने इन सब लोगों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है और गुनाह पे गुनाह बहुत हो गए। गुनाह भी माफ कराने आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो साहब भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक आपके सामने ये लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर ये पूरी अस्तगफार आपको याद है तो पूरी अस्तगफार पढ़ लीजिएगा, और नहीं याद है तो आसानी ये है कि अस्तगफिरुल्लाह 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 100 बार आप पढ़ेंगे। 100 बार जब आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेंगे उसके बाद 3 बार आखिर में आपको वही दुरूद पाक पढ़ना है जो अभी आपने शुरू में पढ़ा था। यहाँ पर आपका वजीफा कंप्लीट हो गया, नमाज कंप्लीट हो गई, वजीफा भी कंप्लीट हो गया। अब दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कीजिएगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा। जितने भी गुनाह आपने किए होंगे, अगर आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांगेंगे, सच्ची नीयत से अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम पिछले अगले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अगर हमारे गुनाह माफ़ हो गए उसके बाद हम जो भी दुआ मांगेंगे, चाहे कारोबार की दुआ मांगे, रोज़ी की दुआ मांगे, दौलत की दुआ मांगे, घर की दुआ मांगे, शादी के रिश्तों की दुआ मांगे, यानी कि कोई भी किसी भी मकसद के लिए अगर आप दुआ मांगोगे तो इंशाअल्लाह वो दुआएं कबूल हो जाएंगी। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने गुनाह माफ कराने, क्योंकि गुनाह हमारे जब माफ हो जाएंगे ना तो हमारी दुआएं अपने आप कबूल होती चली जाएंगी। जब हम दुआ मांगते हैं हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? तुमने कभी सोचा है? एक बार सोचना, जैसे आप दिल से दुआ मांगते हो ना, उसी दिल से ये सोचना कि आपने कितने गुनाह कर रखे हैं, गुनाहों का अंबार लगा रखा है आपने। अरे भाई, आप रोजी की दुआ मांगते हो, कारोबार की दुआ मांगते हो, घर की दुआ मांगते हो, लेकिन आप अपने गुनाहों को माफ कराने की दुआ क्यों नहीं मांगते हो? तो भाई ये वो रातें हैं शबे कदर की, ये वो रातें हैं, अगर इन रातों में 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, अगर इनमें हम अपने अल्लाह से गुनाहों की तौबा करें, यानी कि गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया, तो हमारे मुंह का जो भी शब्द निकलेगा, जो भी दुआ हम मांगेंगे, कहीं भी खड़े होकर दुआ मांगे, अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल फरमा लेगा। लेकिन बस करना क्या है कि अपने गुनाहों की माफ़ी सबसे पहले मांगनी। ये 12 रकात शबे कदर की रातों में नफिल नमाज मैंने आपको बताई है। अब आपकी जिम्मेदारी, आपने तो पढ़ ली, आपने ध्यान दे ली कि हमें किस तरीके से पढ़नी, अब आपकी जिम्मेदारी है अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों को इस नमाज का तरीका बताने की। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई बात अगर आपको पूछनी है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, नमाज के वक्त से पहले कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझा दिया जाए। वजीफा पावर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।